जय माता कात्यायनी। प्रिय भक्तों, माँ कात्यायनी की उपासना नवरात्रि के छठे दिन विशेष रूप से की जाती है। यह साधना केवल नवरात्रि तक ही सीमित नहीं है, इसे कोई भी भक्त अपने जीवन में शुभ फल प्राप्त करने के लिए कर सकता है। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी कन्याएं कात्यायनी मंत्र का जाप करती हैं तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियां इस मंत्र से सौभाग्य एवं दाम्पत्य सुख की प्राप्ति करती हैं। चंद्रहासोजल से हंसती हैं ज्वलंत माला वाली शार्दुल वरवाहिनी दानव घातिनी माँ कात्यायनी की आप सभी पर कृपा सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और इस पावन अवसर पर आप सभी माता कात्यायनी की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य, चमकीला और दिव्य तेज से युक्त है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली वर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में सुशोभित कमल का पुष्प है। माता का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत शीघ्र और सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो व्यक्ति उनके चरणों में निवास करता है वह इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज और दिव्य प्रकाश के प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट नष्ट होते हैं। वह दानव और पापियों का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार कालांतर में कात्यायन नामक कई ऋषि हुए। एक विश्वामित्र वंश के हुए जिन्होंने स्रोत, गुह्य और प्रतिहार सूत्रों की रचना की। दूसरे कोमल पुत्र थे जिन्होंने छंद, परिशिष्ट और कर्म प्रदीप की रचना की। तीसरे सोमदंत के पुत्र जो पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वर्तिकाकार थे। इन सभी को कात्यायन ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों में गिना गया। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इसी कात्य ऋषि के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंततः देवी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने आईं। तब ऋषि कात्यायन ने देवी से प्रार्थना की कि वह उनकी पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लें। देवी ने वचन दिया कि वह उनकी इच्छा अनुसार उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इसी प्रकार माता कात्यायनी ने जन्म लिया और महिषासुर दैत्य का वध किया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपी ने माता कात्यायनी की विशेष पूजा की। ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण पर अपना समस्त प्रेम और भक्ति समर्पित कर चुकी थीं। उनके जीवन में अब केवल एक ही कामना थी, श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद प्राप्त करना। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो सभी गोपियां व्याकुल हो गईं। तभी किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी के मुख से सुना कि कात्यायनी व्रत से मनवांछित वर प्राप्त होता है। इसके बाद ब्रज की सभी कुंवारी गोपियों ने दृढ़ विश्वास और निश्चय के साथ सामूहिक रूप से माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने अपने हृदय में यह निश्चय किया कि माता कात्यायनी की कृपा से वे अपने जीवन में परम लक्ष्य श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण को प्राप्त करेंगी। ब्रज की गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विशुद्ध भक्ति भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई और उसके पहले महीने अर्थात मार्च मास में नंद बाबा की ब्रज कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगीं। वे केवल हविष्यान्न नहीं खाती थीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व दिशा में लाल सूरज के समय यमुना जल में स्नान करती और तट पर बालुका से देवी की मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन और पुष्पों से सजाकर तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप और छोटी बड़ी भेंट सामग्री जैसे आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से पूजन करती। इस प्रकार मंत्रमय भक्ति भाव में गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती थीं। इन गोपियों का मन, तन और मन से श्री कृष्ण में न्यौछावर हो चुका था और इस संकल्प के साथ उन्होंने पूरे 1 महीने तक माता कात्यायनी की भली भांति पूजा और उपासना की। इस प्रकार उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण का ध्यान और भक्ति निवास करती रही। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे एक दूसरे को पुकारती और हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती।
फिर यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती और आनंद उल्लास के साथ जल क्रीड़ा करती। भगवान श्री कृष्ण जो सनकादिक योगेश्वर भी हैं, उनके मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। उन्होंने अपने सखा बालकों के साथ यमुना तट पर पहुंचकर गोपियों की साधना को सफल बनाने हेतु बड़े विनोद पूर्वक उन सभी गोपियों के वस्त्र उड़ा दिए और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर खेलते हुए अपने सखा बालकों के साथ ठठा ठठा कर हंसने लगे। स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात करने लगे और बोले, अरे कुमारियाँ, अगर इच्छा हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले जाओ। मैं आप लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप व्रत करते करते दुबली हो गई हो। मेरे सखा बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की इस हंसी मजाक और विनोद देखकर गोपियों का हृदय प्रेम और भी अधिक सराबोर हो गया। वे थोड़ी सकुचाई, शर्म और मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगीं, परंतु ठंडे पानी में डूबती हुई उनके शरीर कांप रहे थे। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी हैं। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। गोपियाँ जल में बहुत देर तक बैठी रहीं, ठंड के मारे कांप रही थीं, परंतु भगवान की लीलाओं और प्रेममय हंसी ने उनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति और भी प्रगाढ़ कर दी। किसी प्रकार सकुचाई और शर्म के साथ वे यमुना जल से बाहर निकली। उस समय उनकी आत्मा और मन पूरी तरह से माँ कात्यायनी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो गया। उनके इस शुद्ध भाव और सच्ची भक्ति से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और गोपियों के पास जाकर उन्होंने उनके वस्त्र अपने कंधे पर रख दिए। फिर बड़े प्रेम और मुस्कान के साथ बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत और साधना की थी उसे तुमने पूर्ण श्रद्धा से निभाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर जल में स्नान करने से जल के अधिष्ठाता देवता वरुण और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए आपने हाथ जोड़कर सिर झुकाओ और उन्हें प्रणाम करो। इसके पश्चात अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपियों ने समझा कि वस्त्रहीन स्नान करने से उनके व्रत में कोई त्रुटि आ गई है और उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उनका प्रणाम करने मात्र से सारी गलतियां और अपराध नष्ट हो जाते हैं और सभी क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदा नंदन ने देखा कि सब गोपियां उनके आज्ञा अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब उनका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया और उन्होंने गोपियों के वस्त्र उन्हें सौंप दिए। श्री कृष्ण की हंसी मजाक और खेल खिलवाड़ ने गोपियों के लज्जा और संकोच को छुड़ाया और उन्हें हंसी में नचाया। यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए, परंतु गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुईं, बल्कि उनके हृदय में प्रेम और भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन उनके चित्त पर श्री कृष्ण का प्रेम ऐसा अंकित था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाईं और अपने प्रियतम के दर्शन के लिए सज धज कर उनके चरण कमलों की ओर लजल चितवन से निहारती रहीं। भगवान ने देखा कि इन गोपियों का समग्र जीवन श्री कृष्ण और माता कात्यायनी के प्रति समर्पित है और उनका यही एकमात्र संकल्प है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ, तुम्हारी भक्ति और पूजा का अनुमोदन करता हूँ। तुमने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, इसलिए तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें सांसारिक भोगों की ओर नहीं ले जाएंगी। जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते। अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है।
और आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों ने भगवान की आज्ञा से बड़े कष्ट के बावजूद अपने घर लौटने की तैयारी की। उनका हृदय प्रेम और भक्ति से पूर्ण था। उनकी सारी कामनाएं माता कात्यायनी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्ण हुई।